हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट से एरर एनालिसिस का टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। आईआईटी जेईई के अंदर भी इसके क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं और इतने ईजी लेवल के क्वेश्चन नहीं होते हैं कि वो चुटकियों में सोल्व आउट हो जाएं। तो टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल भी हम इस वीडियो में देखेंगे और जो भी हमारी एरर एनालिसिस से रिलेटेड टर्म्स हैं वो भी हम यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो भी हमारी सिंपल सी डेफिनेशन थी उनको हमने टाइप कर लिया है और प्रिंट निकाल लिया है। इनको हम यहाँ पे बारी बारी से देखेंगे क्योंकि बार बार मैं राइट डाउन करता तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता और आपको समझाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। तो सबसे पहले देखते हैं एरर्स इन मेजरमेंट होता क्या है। एरर का मतलब क्या होता है? गलतियाँ। मेजरमेंट का मतलब किसी चीज़ को नापना, मेजर करना, उसके अंदर कोई भी गलती होगी उसको बोलेंगे एरर इन मेजरमेंट। ये निकलती कैसे है? देखो, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर। किस किस का डिफरेंस बोला है? ट्रू वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कह देते हैं? एरर बोल देते हैं। अब ये है क्या चीज? ट्रू वैल्यू क्या है, मेजर्ड वैल्यू क्या है सर? ये तो हमें नहीं पता। अब ध्यान से सुनो। अब मान लीजिए आप किसी भी किराने की स्टोर पे जाते हो, किराने की शॉप पे चले गए, वहां से आपको 1 kg राइस लेने हैं। क्या लेने हैं? 1 kg राइस। और दुकानदार ने क्या किया, मान लीजिए उसके राइस काफी दूर रखे हैं, वो पॉलीथीन लेके गया उस कोने में कॉर्नर के अंदर और वहां से नियर अबाउट वो क्या करके लेके आ गया? राइस डाल के लेके आ गया। और उसने आके अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रखने के बाद देखा कि उसके जो राइस थे 1 किलोग्राम 0.5 ग्राम्स थे, मतलब 1 किलोग्राम से थोड़े से ज्यादा थे। अब वो क्या सोचता है कि क्या मैं 0.5 ग्राम्स को बाहर निकाल लूंगा राइस को, इसलिए मैं इसी को दे देता हूं, मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। तो वो जो 1 किलोग्राम से ऊपर की जो वैल्यू है वही क्या कहलाती है? हमारी एरर कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अभी आपको भेजा था मम्मी ने लेने 1 किलोग्राम राइस। कितने किलोग्राम? 1 किलोग्राम। तो ये हो जाएगी हमारी ट्रू वैल्यू। क्या हो जाएगी ये? ट्रू वैल्यू। अब शॉपकीपर ने, दुकानदार ने क्या किया, आपको राइस जो है मेजर करके दे दिए 1.05। कितने दे दिए? 1.05। ये हो जाएगी हमारी क्या? मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू। अब एरर अगर हमें देखनी है तो एरर क्या होगी? ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, इसमें से हम क्या करेंगे? मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बस ये एरर होती है हमारी। ट्रू वैल्यू क्या थी? 1 किलोग्राम, माइनस में 1.05। अब यहां पे क्या आ जाएगा हमारा? माइनस का 0.05 या फिर माइनस का 0.05। तो ये कहलाएगी हमारी एरर इन द मेजरमेंट। समझ में आ गई बात? यहां तक तो क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से समझ गए होगे आप। अब कई बार क्या होता है, मान लीजिए वो राइस लेते लेते यहां पे आपको मान लो मेजर्ड वैल्यू में इतने दे दे 0.998 ग्राम। अब भाई 0.002 ग्राम के ऊपर तो आप झगड़ा नहीं करोगे, आप ये सोचोगे कि नियर अबाउट 1 किलोग्राम है, तो यहां पे भी ये क्या मानी जाएगी? एरर मानी जाएगी। समझ में आ गई बात? तो थोड़ी सी कम वैल्यू भी हो सकती है, थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, उसी को हम क्या काउंट करेंगे? अपनी एरर काउंट करेंगे। अब उसके बाद बात आती है हमारी टाइप्स ऑफ एरर की। अब ये टाइप्स ऑफ एरर का मतलब क्या है? एरर कितने प्रकार की हो सकती है? बहुत सारी टाइप की होती है एरर। ठीक है, कोई बुक में कुछ दे देते हैं, कई बार 3-4 टाइप की दे देते हैं, कहीं 4 टाइप की, कहीं 5 टाइप की। इन्हीं के अंदर काउंट करके कुल मिला के मैंने जो देखा है, स्टडी की है, वो मेनली 4 टाइप की एरर हमारी बनती हैं। कौन कौन सी है? पहली है कांस्टेंट एरर, फिर है सिस्टेमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। किसी बुक में 5 या 6 दे रखी हो तो वो इन्हीं के पार्ट्स होते हैं, उनको सेपरेट करके लिख देते हैं बस। तो अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या गिवन है, कांस्टेंट एरर क्या है। नाम से ही पता चल रहा है, मतलब हर बार बराबर की एरर हमें हर एक मेजरमेंट में मिले। देखो डेफिनेशन क्या है, द एरर विच अफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन बाय द सेम अमाउंट इज कॉल्ड कांस्टेंट एरर। अब मान लीजिए आपके जो नियर अबाउट शॉपकीपर है उसके इंस्ट्रूमेंट में ही गड़बड़ हो कि वो 1 किलोग्राम की जगह क्या करता है? 1 किलोग्राम 0.5 ग्राम मेजर करता है। तो भाई कितनी भी मेजरमेंट कर लो, सब में गड़बड़ करेगा वो तो, और सभी में बराबर इक्वल क्या होगी? उनके अंदर सभी मेजरमेंट में सेम अमाउंट की गड़बड़ होगी। तो उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट एरर।
समझ में आ गई बात। या फिर क्या कर सकते हैं, जैसे स्केल है, हमारा स्केल होता है, मान लीजिए इसके अंदर ही डिफेक्ट है मेजर करने में। ये मान लीजिए हमारे इस तरीके से मेजरमेंट है, मेजरमेंट करता है हमारा स्केल, और इस स्केल के अंदर मान लीजिए 0.5 सेंटीमीटर की गड़बड़ है, स्केलिंग में 0.5 सेंटीमीटर की एरर है। अब मान लो फर्स्ट बच्चा मेजर करेगा किसी चीज को, उसने क्या किया, 1 मीटर की जगह क्या कर दिया, 1.05 मेजर कर लिया। दूसरा बच्चा करेगा 2.05, तो सभी बच्चों में कितनी एरर रहेगी, 0.5 की। ये 0.05 ले लेते हैं, तो सभी में इक्वल एरर रहेगी हमारी सभी ऑब्जर्वेशन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एरर कहेंगे। समझ में आ गई। उसके बाद सेकंड बात करते हैं सिस्टेमेटिक एरर क्या होती है। अब यहां पे सेकंड है हमारी सिस्टेमेटिक एरर। दीज एरर्स आर इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड कॉज ऑफ एरर आर नोन, इज कॉल्ड सिस्टेमेटिक एरर। यहां पे क्या कहा है, ये जो एरर होती है या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, मतलब किसी एक सिंगल डायरेक्शन में काम करेंगी, और इनका कोज हमें पता होता है कि भाई ये एरर जो है हमारी किस वजह से हुई है। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल समझ लो। एक आपने मूवी देखी होगी, नायक मूवी, ठीक है। नायक मूवी के अंदर जब अनिल कपूर एक दिन का सीएम बनता है, तो वो क्या करता है, एक उसकी क्या नाम है, जो भी हमारे ये कोटे वाला होता है, उसकी से शॉप पे जाता है। वहां पे क्या करता है, जो केरोसिन का ऑयल देता है, वो उसको नीचे से ना वर्ल्ड कप बनाया हुआ होता है, साथ में वो एक हीरो और है एक्टर जो अनुपम खेर है, वो बताता, अनुपम खेर है या पता नहीं कौन सा है, मुझे तो ध्यान नहीं है, वो बताता है कि ये वर्ल्ड कप है। उसको क्या किया होता है, नीचे से पीट पीट के अंदर बिठाया हुआ होता है कि वो जितने भी 5 लीटर का है, तो 5 लीटर की जगह 4.5 लीटर उसके अंदर क्या है, फ्यूल, और सामने वाले को क्या लगे कि इसके अंदर तो 5 लीटर पूरा है, तो एरर कितने की हुई वहां पे, 0.5 लीटर की। तो अब जितने भी कस्टमर आएंगे सबको वो बराबर एरर देगा, सबको बराबर गलती से देगा, और वो क्या हो गई, पॉजिटिव एरर। मतलब उसके लिए जो भी उस फ्यूल को दे रहा है, जो भी केरोसिन को तेल को दे रहा है, उसके लिए तो पॉजिटिव एरर है। आपके लिए क्या हुई, वो नेगेटिव एरर, क्योंकि आपकी तो कमी हो रही है, उसके लिए बेनिफिट हो रहा है। समझ में आ गई बात। तो वो एक ही डायरेक्शन में काम करती है, वो जितने भी कस्टमर्स को देगा तो सभी में उसकी पॉजिटिव एरर होगी। अब उसको पता है कि मैंने जो गड़बड़ कर रखी है, तो यही चीज यहां पे बोल रखी है, कोज ऑफ एरर आर नोन, कि एरर का कोज उसको पता होता है कि कहां पे गड़बड़ है। अब इसके अंदर हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एरर आती हैं। सबसे पहली आती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है मेजर करने का, उसी के अंदर गड़बड़ हो तो उसको हम क्या कह देंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर काउंट कर लेंगे। अब बात आ गई पर्सनल एरर की। पर्सनल एरर मतलब हमारी वजह से। अब जैसे हम देखते हैं, हम कई बार क्या करते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है, शॉप पे चले जाते हैं, दोस्त मिल गया कोई, हम अपने इंस्ट्रूमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते, और दुकानदार कितनी भी हमें मेजर करके बोल दे कि ले भैया हो गया 1 किलोग्राम, तो किसकी केयरलेसनेस हुई, हमारी केयरलेसनेस की वजह से वो गड़बड़ हुई है। तो ये सब एरर हमारी पर्सनल एरर के अंदर आएंगी। अब बात आती है लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर से मतलब होता है, जैसे हमारा स्केल होता है, स्केल के अंदर आपने देखा होगा इस तरीके से मार्किंग होती है, तो ये जो स्मॉल स्मॉल हमारी जो स्केल होते हैं, ये होते हैं लिस्ट काउंट वैल्यूज। कई बार यहां पे क्या करेंगे, मेजरमेंट करते टाइम कोई तो मेजर कर दे इसको 2.3, मान लो यहां पे कुछ हो 2.3 मेजर कर ले, कोई बच्चा इसको 2.35 लिख दे, या फिर कोई 2.4 लिख दे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी लिस्ट काउंट एरर। मतलब थोड़ी सी केयरलेसनेस लगा लो, या फिर विजिबिलिटी लगा लो, किसी की देखने में फर्क लगा लो, उस वजह से जो एरर होगी उसको हम लिस्ट काउंट एरर के अंदर काउंट करेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोज। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोज से मतलब है, अब देखो कई बार जो होते हैं हमारे सुनार वगैरह होते हैं, जो भी हमारे ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, ज्वेलरी शॉप होती हैं, उनके पास आपने देखा होगा जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो एक ग्लास के अंदर कवर्ड होता है। वो क्यों होता है, ताकि हम जो छोटा सा भी अगर हम गोल्ड खरीदते हैं, तो जो हमारे रूम के अंदर फैन चल रहा हो, उसकी एयर के कारण हमारा जो मेजरमेंट है वो गड़बड़ ना हो। वही चीज काउंट होती है हमारी एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोज में। एक्सटर्नल कोज से मतलब है प्रेशर की वजह से, एयर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो मेजरमेंट में गड़बड़ आती है, उनको हम बोलते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोज। ये टाइप्स ऑफ एरर आपको समझनी बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। और कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं आपके एग्जाम में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर को एक्सप्लेन करो, और इन्हीं में कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, इसलिए मैं यहां पे बता रहा हूं, बहुत कम टीचर्स बता रहे हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रैंडम एरर क्या होती हैं।
रैंडम एरर के अंदर क्या आएगा हमारा, द एरर विच अकर एट रैंडम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड रैंडम एरर। मतलब क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रैंडम एरर का और कैसे हमें अच्छे से समझ में आएगी, ध्यान से सुनो। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, मान लीजिए फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है, केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है, लैब के अंदर चले गए और यहां पे आपको मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स को रीडिंग लेने के लिए बोल दिया गया। ओम्स लॉ की रीडिंग है या फिर कोई और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है हमारा कि कितने पॉइंट्स पे हमारी रीडिंग आएगी, रिजल्ट्स निकलेगा। पहले बच्चे ने देखा हमारा जो रीडिंग आ रही है वो 10.2 आ रही है, सेकंड ने देखा 10.25 पे आई है सर मेरी, थर्ड ने बोला 10.3 पे आई है सर मेरी, फोर्थ ने बोला 10.1 पे आ गई और फिफ्थ ने लास्ट वाले बच्चे ने बोला 10.15 पे रीडिंग आई है मेरी। तो देखो सभी के अंदर क्या है, छोटी छोटी वैल्यू का डिफरेंस है। यही चीज हमारी क्या कहलाएगी, रैंडम एरर कहलाएगी। मतलब सभी के मैग्नीट्यूड में क्या है, डिफरेंस। तो हर एक बच्चे की जो मेजरमेंट है, जो रीडिंग्स हैं, उनके अंदर थोड़ी थोड़ी वेरिएशन हो तो उसको हम किसके अंदर काउंट करेंगे, रैंडम एरर को, एरर के अंदर। और ये रैंडम एरर्स एलिमिनेट कैसे की जाती हैं, खत्म कैसे की जाती हैं, जितनी भी हमारी रीडिंग्स है ना, इन सब का क्या ले लें हम, मीन वैल्यू अगर हम ले लें तो हमारी क्या होगी, रैंडम एरर एलिमिनेट हो जाती है। समझ में आ गया रैंडम एरर भी। नेक्स्ट आती है हमारी ग्रॉस एरर। क्या होती है ग्रॉस एरर, समझो क्या है, दीज एरर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर और ड्यू टू द इनप्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ apparatus। ये क्या है, हमारी वजह से भी गड़बड़ हो सकती है और इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ apparatus की वजह से भी हो सकती है। अब कई बार क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने के लिए, दुकानदार क्या करता है, कोई भी चीज लाया, रखी, रखते ही उठा देता है नियर अबाउट देख के कि हाँ भाई इतनी हो गई, बट उसको थोड़ी सी वैल्यू आप देखना, डिजिटल मीटर जो होता है उसमें फ्लक्चुएट करती है और 1-2 सेकंड के बाद हमारी जो वैल्यू होती है एक्चुअल एडजस्ट होती है। तो वो किसकी वजह से, हमारी इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहलाएगी वो, और हमारी भी केयरलेसनेस हो गई। और कई बार हम देखने में गड़बड़ कर देते हैं। अब जैसे दुकानदार ने, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, मान लो 998 ग्राम, 998 ग्राम आपको कोई चीज मेजर करके दे दी, तो हम सोचते हैं क्या यार 0.02 ग्राम की तो बात है, क्या इससे झगड़ा करना है हमें, तो हम उस चीज को लेके चल पड़ते हैं। है तो एरर, किसकी केयरलेसनेस हुई, आपकी वजह से। थोड़ी सी ज्यादा वो चीज दे देता है, आप तो खुश हो, दुकानदार भी ये सोचता है यार इतने में क्या मुझे फर्क पड़ना है, तो मैं भी दे देता हूं, तो उसको भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो सब एरर हमारी किसके अंदर काउंट हो जाती हैं, ग्रॉस एरर के अंदर। समझ में आ गई सारी की सारी टाइप्स ऑफ एरर। अब बात आती है जो भी हमारी रैंडम एरर होती हैं उनको एलिमिनेट कैसे किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है, ये रहा हमारा, रैंडम एरर्स को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। इसके ऊपर हमारी जो आती हैं टाइप्स वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से क्वेश्चन हमारा जरूर बनता है। चलिए देखते हैं उनको भी। अब बात आती है रैंडम एरर आर एलिमिनेटेड बाय, रैंडम एरर्स को हम इन डिफरेंट मेथड से क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले क्या है, एब्सोल्यूट एरर, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल में इसके बाद समझाऊंगा, पहले इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज एरर होती क्या है। सबसे पहले बात आती है एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। जैसे एरर की बात कर रहे थे हम, उसको हम एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। किस किस का डिफरेंस, ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब बात आती है सेकंड की, मीन एब्सोल्यूट एरर। मेन चीज यही है, समझो ध्यान से, मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी दोनों बताएंगे, एब्सोल्यूट और मीन एब्सोल्यूट, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है ये। मीन एब्सोल्यूट एरर की हमें क्यों जरूरत पड़ी। अब देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब है अगर हमें एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू का ना पता हो तो हम क्या करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर से ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब ये कैसे होगा, हमारे पास जितनी भी मेजर्ड वैल्यू हैं उनका मीन लेके हम क्या निकाल लेते हैं, ट्रू वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। समझ में आई बात, क्लियर है। अब देखो यहां पे मीन कैसे निकलता है, एक बार देख लेते हैं। मीन जो निकलेगा, पहले अब हम फर्स्ट वाली की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर की। मीन कैसे निकलेगा, मान लीजिए हमारे पास ऑब्जर्वेशन है A1, A2,
A3 इस तरीके से, और मान लीजिए n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी। इन सब का मीन निकालना है तो डिवाइड बाई क्या करेंगे, n से डिवाइड करेंगे। इनका डिवीजन करके मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू आ गई am, ये आ गई मीन वैल्यू। इसको हम क्या मान लेते हैं, ट्रू वैल्यू। अगर हमें ट्रू वैल्यू ना पता हो तो इस तरीके से हम ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। समझ में आई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर ट्रू वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है तो ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, क्वेश्चन से न्यूमेरिकल करेंगे वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है यहां पे हर एक वैल्यू के अंदर एरर कितनी है हमारी। ये तो हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये हमारी nth ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे ही हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर एरर क्या होगी, डेल्टा A1। डेल्टा A1 से मतलब है एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। डेल्टा का मतलब होता है हमारा एरर, स्मॉल एरर। डेल्टा A1 किसके इक्वल होगी, हमारी ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू। ऐसे ही तो निकलेगी। ट्रू वैल्यू अब क्या काउंट होगी हमारी am, और मेजर्ड वैल्यू फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की क्या थी, A1। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, डेल्टा A2, वो कैसे निकलेगी, am माइनस A2। थर्ड वैल्यू निकालनी हो डेल्टा A3, वो कैसे निकलेगी हमारी am माइनस A1, A3 करके। ऐसे ही an निकालनी है तो कैसे निकलेगी, am माइनस में an करके। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी सारी की सारी एरर्स निकाल सकते हैं। ये जो एरर आएंगी हमारी कौन सी आएंगी, एब्सोल्यूट एरर आएंगी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर की, सेकंड टाइप की। ये दोनों आपस में रिलेटेड थी इसलिए हम इनको दोनों को कनेक्टेड पढ़ रहे हैं। अब मीन एब्सोल्यूट एरर जो होती है वो क्या होती है, एक्चुअल डेफिनेशन की बात करेंगे यहां पे। इट्स मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, ध्यान से सुनना डेफिनेशन क्या लिख रहा हूं, इट्स मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर्स। मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर ये आई है हमारी, इन सब का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर लेंगे, पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। उन सब का मीन क्या कहलाएगा हमारा, मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर जो आएगी हमारी किससे लिखते हैं हम, डेल्टा ए मीन से। किससे लिखेंगे, डेल्टा ए मीन। किसके इक्वल होगा, मोड ऑफ डेल्टा A1 प्लस में मोड ऑफ डेल्टा A2 प्लस में इस तरीके से मोड ऑफ डेल्टा AN और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, n। समझ में आ गई बात। डेल्टा A1 निकली थी एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा A2 भी एब्सोल्यूट एरर। इन सब का मॉडुलस लेना है, ऐड करना और n से डिवाइड कर देना। ये क्या निकल जाएगा हमारा, मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर क्या होती है। रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर ये क्या होती है, ये हमारी क्या होती है, रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। इन दोनों की रेशो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर। क्या हो जाएगी यहां पे, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, यहां पे देखो रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे डिनोट करते हैं हम, डेल्टा ए मीन से। और मीन वैल्यू जो थी हमारी क्या थी, AM। ठीक है, इन दोनों की रेशो को क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर बोलेंगे। फोर्थ बात आती है हमारी किसकी, परसेंटेज एरर की। परसेंटेज एरर कैसे निकलेगी, हम इसकी परसेंटेज तो इजीली निकाल सकते हैं। रिलेटिव जो एरर है हमारी उसको क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ऐसे ही तो परसेंटेज निकलती है। तो किसके इक्वल हो गई हमारी, डेल्टा ए मीन अपॉन में AM मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। ये भी समझ में आ गया। अब इसको ना न्यूमेरिकल से समझेंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं अपने न्यूमेरिकल को। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, इन एन एक्सपेरिमेंट फोकल लेंथ ऑफ मिरर आर 17.3, 17.8, 18.3, 18.2, 17.9 एंड 18 सेंटीमीटर। कोई भी एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके अंदर मिरर की फोकल लेंथ फाइंड आउट की अलग अलग बच्चों ने। एक ने 17.3 मेजर की, एक ने 17.8, एक ने ये, एक ने ये, एक ने ये, एक और एक ने ये मेजर की। फाइंड द मीन
एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। इसके अंदर से हमें मीन फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है, फ्रैक्शनल एरर निकालनी है और परसेंटेज एरर निकालनी है। अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर ट्रू वैल्यू दे रखी हो, अब यहां पे तो ट्रू वैल्यू मेंशन ही नहीं है कि एक्चुअल फोकल लेंथ मिरर की क्या है, नहीं पता तो कैसे निकालेंगे, इनका मीन निकाल के, बस वही काम करना है। तो मीन किसके इक्वल होगा हमारा, सभी वैल्यूज का सम क्या हो जाएगी 17.3, फर्स्ट बच्चे की रीडिंग, सेकंड की 17.8, फिर 18.3, फिर 18.2, फिर है हमारा 17.9 और फिर है 18 डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो 6 से इसको डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इनका सम देखेंगे तो ये आएगा मेरा 0.5 और 107.5, इसको डिवाइड करो 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 से 1 जा 6 और 6 7 जा 42, 17.9, तो ये आ गया मेरे पास 17.9। अब जो ये 17.9 मीन आया है ना, हम इसको क्या मान के चलेंगे, अपनी ट्रू वैल्यू मान के चलेंगे कि ये हमारी क्या है, ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपनी एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे पहले, तभी तो हम मीन एब्सोल्यूट निकाल सकते हैं। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलती है, ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू। 17.9 में से 17.3 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा 0.6, ऐसे लिख लेंगे इसको। फोकल लेंथ में एरर है तो डेल्टा F1 लिख लेते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 17.9 माइनस में 17.3 इज इक्वल टू किसके आ गया 0.6। फिर 17.9 में से डेल्टा F2 आएगा, फ्रैक्शन एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन, माइनस में क्या करेंगे 17.8 तो क्या आ गया 0.1 आ गया। फिर 18.3 माइनस ये करेंगे तो हमारा डेल्टा F3 कितना आ जाएगा वो देख लो, 18.3 माइनस में 17.9 तो ये आएगा माइनस में 0.4। फिर डेल्टा F4 देख लो क्या आएगा, यहाँ पे 18.2 माइनस में 17.9 तो ये आ गया माइनस का 0.3। डेल्टा F5 निकाल लेंगे, फोकल लेंथ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में एरर 17.9 माइनस 17.9 तो ये कितना आ गया मेरा, ये भी आ गया मेरा 0। ठीक है, डेल्टा F6 निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा मेरा, ये है 18, तो 18 माइनस 17.9 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 में से 17.9 गया तो ये आ गया माइनस का 0.1। क्लियर है, यहाँ पे 17.3 माइनस 17.9 करके भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू ऐसे निकलता है। तो यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, ये उल्टा लिख दिया मैंने गलती से, ये आगे वैल्यू आएगी ये पीछे, तो मतलब नेगेटिव आ जाएंगी ये। ठीक है, इसको आगे इसको पीछे लिखना है क्योंकि ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू होती हैं, तो ये ऐसे आएंगी, ये आगे ये पीछे कर लेने के बाद। तो यहाँ पे एरर जो आ गई मेरी एब्सोल्यूट एरर ये आ गई। अब इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है हमारा, मीन एब्सोल्यूट एरर, इन सब का क्या लेना है हमें, मोड, और इनको मीन फाइंड आउट करना है। 0.6 तो पॉजिटिव है, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा। 0.1 का मोड लेंगे, इस पे मोड लगा लो, आपको पता चल जाएगा, ये लगा दिया। फिर माइनस का 0.4 है, इसका मोड ले लिया। फिर माइनस का 0.3 है, फिर 0 है, लिखना जरूर है 0 भी, कहीं आप इसको ना लिखो, माइनस का 0.1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे इनका सम देख लेते हैं, क्या है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर लेते हैं, तो इनका सम आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा, ये आ गया मेरा 1.5 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 से इसको डिवाइड करेंगे 0.25 सेंटीमीटर। तो मीन मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आ गई मेरी 0.25 सेंटीमीटर। क्लियर। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल एरर की। फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगी हमारी, क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 0.25 अपॉन में मीन वैल्यू क्या थी 17.9, ये आ गई हमारी फ्रैक्शनल एरर। और इसी को हमें परसेंटेज के अंदर बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 0.25 अपॉन में 17.9 मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, ये परसेंटेज एरर आ गई।
समझ में आ गई सारी की सारी बात, किस तरीके से करना है हमें, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन आएगा ना, इसको कट करके पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट करेंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 25 को 17.9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4%। तो जो एरर लिखी जाएगी हमारी एफ के अंदर वो कैसे लिखी जाएगी, ट्रू वैल्यू क्या थी 17.9 और एरर कितनी आई है 1.4%, तो इसको लिखेंगे प्लस माइनस 1.4%। तो ये एरर हमारी हो सकती है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं हमारी जो एरर होती हैं वो सम के अंदर, एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के अंदर किस तरीके से वर्क करती हैं। अब बात आती है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की। यहां पे क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरर इन सम। एरर इन सम थोड़ी सी कहीं पे छोटी मोटी मिस्टेक हो रही है, थोड़ी सी अभी सब्ट्रैक्शन में हो गई थी, तो वो थोड़ा सा फीवर है, इस वजह से मैं कल भी वीडियो नहीं बना पाया था। आज वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, सर बनाओ बनाओ प्लीज़ बनाओ, तो मैं फीवर में थोड़ी सी वीडियो बना रहा हूँ, तो छोटी मोटी जो मिस्टेक लगे तो वो इसको इग्नोर कर देना, ठीक है, ध्यान से समझो बस। एरर इन सम, एरर इन सम से मतलब क्या है, अगर मान लो आप शॉपकीपर के पास जाते हो दो चीज़ें लेने, मान लीजिए 1 किलोग्राम शुगर लेने जाते हो, 1 किलोग्राम राइस लेने जाते हो, एक क्वांटिटी होगी हमारी ए, एक होगी हमारी बी, दोनों के अंदर क्या होगी, एरर हो गई। तो एरर्स को हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए रिप्रेजेंट करता है एरर इन ए। बी के अंदर एरर होगी, वो भी क्या होगी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ये प्लस माइनस क्या चीज होती है, ये क्यों लगाते हैं हम, प्लस माइनस से मतलब है हमारी वैल्यू कम भी हो सकती है, थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है। कोई भी क्वांटिटी हम मेजर करते हैं, मान लीजिए आपको राइस मेजर करके दिए, उसने थोड़ी सी ज़्यादा दे दिए, और शुगर जो मेजर करके दी वो 998 ग्राम 998 ग्राम दे दी, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा नुकसान हुआ है, एक चीज़ में बेनिफिट हुआ है, तो इसीलिए हम सारी वैल्यूज को प्लस माइनस में लेके चलते हैं। समझ में आ गई बात। अब इन दोनों में आपको टोटल कितनी एरर्स देखने को मिली, मैक्सिमम पॉसिबल एरर वो हमें निकालनी होती है। ऐसा नहीं है कि हमें यह देखना है कि हमें कितना बेनिफिट हुआ या दुकानदार को कितना बेनिफिट हुआ, हमें बस एरर से मतलब है, चाहे उसमें हमें बेनिफिट हुआ हो या नुकसान हुआ हो, कि मैक्सिमम एरर हमारी दोनों क्वांटिटी में क्या नजर आ रही है, ये फाइंड आउट करना होता है। मान लीजिए हमारे पास क्या एरर इन सम x इज इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों क्वांटिटी को ऐसे ऐड करेंगे। अब यहां पे देखो x के अंदर जो एरर होगी वो कैसे लिखी जाएगी हमारी, ध्यान से देख लो एक बार, डेल्टा एक्स से, मतलब दोनों क्वांटिटी की एरर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एक्स से। वो किसके इक्वल होगी हमारी, ए के अंदर एरर कितनी थी, प्लस माइनस डेल्टा ए, बी के अंदर का एरर कितनी थी, प्लस माइनस डेल्टा बी। तो क्या आ गया हमारा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों से कॉमन प्लस माइनस बाहर, अंदर आ गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसको दोनों को ऐड करके लिखेंगे। अब ये हुआ कैसे, ध्यान से देखो, x को हम कैसे लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x, ऐसे ही तो लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, a को कैसे लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a, b को कैसे लिखेंगे, प्लस में b प्लस माइनस डेल्टा b। ये इनकी ट्रू वैल्यूज है, प्लस माइनस में इनकी एरर वाली वैल्यू है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इनको देखो, ट्रू वैल्यू को अलग कर दो, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस में डेल्टा बी। इस तरीके से कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। और x किसके इक्वल है हमारा, a प्लस बी के, है या नहीं है, तो यहां पे x की जगह क्या रख सकता हूं मैं, a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस में डेल्टा बी। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो जो डेल्टा एक्स आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के। समझ में आ गई बात। जो भी x के अंदर, दोनों के सम के अंदर जो एरर आएगी वो a और b दोनों क्वांटिटी को ऐड करके आएगी। क्लियर हो गया एरर इन सम। अब ऐसे ही आता हमारा एरर इन डिफरेंस। एरर इन डिफरेंस, अब ये मत सोचना एरर इन डिफरेंस x इज इक्वल टू a माइनस बी है, तो यहां पे डेल्टा x जो है हमारा डेल्टा a माइनस डेल्टा b हो जाएगा, ये गलत है। हमें एरर को कम थोड़ी ना करना है, हमें तो मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करनी है, वो हमेशा किससे आएगी, एडिशन से। तो
एरर इन डिफरेंस हो या एरर इन सम हो, हमेशा जो एरर्स होती हैं उनको हमेशा क्या किया जाता है, ऐड। तो यहां पे एक बात आती है निकल के, एरर ऑलवेज एडिड, एरर जो है ऑलवेज ऐड की जाती हैं इन सम एंड डिफरेंस। सम करना हो या डिफरेंस करना हो, हमेशा एरर्स को क्या करके चलेंगे, ऐड करके चलेंगे। यही हमारा क्या कहलाता है, एरर का कंसेप्ट। इसी से हमें मैक्सिमम एरर फाइंड आउट होती है। समझ में आ गई बात। अब इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या है यहां पे, इसके ऊपर एरर इन सम और डिफरेंस के ऊपर, इन एन एक्सपेरिमेंट 2 रेजिस्टेंस आर मेजर्ड, दिस एंड दिस, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस विद परसेंटेज एरर। हमें क्या करना है, किसी एक्सपेरिमेंट में 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू ये थी, तो हमें क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है विद परसेंटेज एरर। तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज निकालना है हमें यहाँ पे, क्योंकि सीरीज या पैरेलल गिवन होना चाहिए। अब आपको पता है यहाँ पे देखो, पहला जो रेजिस्टेंस गिवन है वो 1.3 प्लस माइनस 0.1 ओम गिवन है। सेकेंड जो रेजिस्टेंस है हमें वो गिवन है 2.4 प्लस माइनस 0.2 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दोनों को ऐड करते हैं। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, एरर इन सम यूज करेंगे। अब इसके अंदर देखो, ये जो है हमारी ट्रू वैल्यू है, ये हमारी एरर वाली वैल्यू है, ऐसे ही तो लिखी जाती है। मान लीजिए कोई क्वांटिटी ए है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो ये जो होती है, ये क्या होती है, इसके अंदर एरर। तो पहले रेजिस्टेंस के अंदर एरर, एरर क्या है 0.1, दूसरे के अंदर क्या है 0.2। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं टोटल वैल्यू निकालूं, आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यूज को तो अलग ऐड कर देंगे, 1.3 प्लस माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, साथ में क्या दे रखा है, सॉरी यहां पे एरर वाली वैल्यू देखेंगे, एक सेकेंड। हमें क्या निकालना है, डेल्टा आर एस निकालना है, एरर इन रेजिस्टेंस। यहां पे क्या है हमारी 0.1, फर्स्ट रेजिस्टेंस की एरर, सेकेंड की एरर क्या है हमारी 0.2। तो टोटल एरर क्या आ गई, डेल्टा आर एस इज इक्वल टू 0.3। टोटल एरर कितनी मिल गई हमें, 0.3 ओम। और ये क्या होती है हमारी, प्लस माइनस। ऐसे ही तो होता है हमारा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो दोनों की एरर्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये आ गई डेल्टा आर एस। अब ट्रू वैल्यू देख लो, आर जो है हमारा ट्रू क्या होगा, ट्रू वैल्यूज को ऐड कर लो, 1.3 प्लस में 2.4, तो ये कितना आ गया हमारा 3.7 ओम। ये ट्रू वैल्यू, ये इसमें क्या आ गई, एरर। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकलेगी, डेल्टा आर अपॉन में आर मल्टीप्लाई बाय 100। डेल्टा आर मतलब एरर कितनी थी रेजिस्टेंस में, 0.3, अपॉन में आर की वैल्यू क्या, 3.7 इंटू माई 100। तो इसको सोल्व आउट कर लो, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट रिमूव, तो ये क्या हो गया 300 डिवाइडेड बाय 37, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8.1% एरर। ठीक है, समझ में आ गई। इस तरीके से हम परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन। एरर इन सम हो या डिफरेंस हो, हमेशा एरर्स को हमें ऐड करके चलना है। अब बात करते हैं एरर इन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। एरर इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सेम तरीके से काम करती है। कैसे, x इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, दो क्वांटिटी को ऐसे मल्टीप्लाई करना है। डिवीजन में x इज इक्वल टू ए बाय बी। ठीक है, अब यहां पे देखो हमारी जो ट्रू वैल्यू होगी x, इसकी एरर क्या होगी, डेल्टा x। तो यहां पे क्या बन जाता है हमारा, डेल्टा x बाय एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाय ए प्लस माइनस डेल्टा b बाय बी। ऐसे एरर निकलती है हमारी। ये बनता कैसे है, इसका मैं अभी प्रूफ आपको बता दूंगा। कोई टीचर नहीं बताता, बच्चों को रटने के लिए बोल दिया जाता है कि इसको रट लो। होता कैसे है वो ध्यान से सुनो बस। करना क्या है, अब यहां पे x है, x को विद एरर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। इज इक्वल टू a को विद एरर लिखना हो तो a प्लस माइनस डेल्टा a लिखेंगे, b को विद एरर लिखना है तो b प्लस माइनस डेल्टा b लिखेंगे। कोई दिक्कत या नहीं, समझ में आ गई बात। ऐसे ही डिवीजन में काम करेगा, सेम रिजल्ट आएगा उसके अंदर भी। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे हम, यहां से कॉमन देखो, x कॉमन ले सकता हूं मैं, x कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय एक्स, क्योंकि यहां पे x की टर्म नहीं थी तो वो डिवाइड में चला जाएगा।
इसमें से कॉमन ले लो a, अंदर क्या हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। क्लियर। यहां से ले लो b कॉमन, b ले लिया, अंदर क्या हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। समझ में आ गया या नहीं आ गया? क्लियर है। ये चीज पता चल गया होगा कैसे नीचे चला जाता है। मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी है 2 प्लस 3x, इसमें से मुझे 2 कॉमन लेना हो, तो यहां से 2 को चला गया, 1 बच गया, यहां पे 2 नहीं है तो 3x बाय 2। ऐसे ही तो करते हैं हम, ठीक है। यही चीज हमने यहां पे अप्लाई की है। तो यहां पे देखो x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय एक्स इक्वल टू a की b से मल्टीप्लाई की ab इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। कोई दिक्कत या नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे देखो a इंटू बी किसके इक्वल है? x के, तो यहां पे a इंटू बी की जगह x रख सकता हूं मैं। तो यहां पे जैसे ही a इंटू बी को x रखूंगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो गया ना? आ गई बात समझ में? तो यहां पे देखो क्या आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय एक्स इक्वल टू, इनकी आपस में क्या होगी? मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 की इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। इसकी 1 से करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, फिर प्लस माइनस डेल्टा a बाय a की इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा a बाय a डेल्टा b बाय b। समझ में आ गई या नहीं आ गई बात? 1 से 1 कैंसिल हो गया हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे क्या आ गया? डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू, ये देखो डेल्टा a बाय a डेल्टा b बाय b। डेल्टा a क्या है? हमारी स्मॉल वैल्यू, डेल्टा b भी क्या है? स्मॉल वैल्यू। अगर हम एक छोटी सी स्मॉल वैल्यू को स्मॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो और छोटी वैल्यू आ जाती है हमारे पास। देखो अगर मान लो 0.1 है, 0.1 की 0.1 से अगर मैं गुना करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, 0. क्या आ जाएगा मेरे पास? 0.1। क्या आ जाएगा? 0.01। इनसे छोटी वैल्यू आ गई। अगर मैं मान लो मेरे पास वैल्यू हो 0.01, दूसरी भी 0.01 हो, उनकी मल्टीप्लाई करूंगा और छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे फिजिक्स के अंदर क्या चलता है, जो हमारी छोटी वैल्यू होती है ना उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात? इसको कर दिया हमने नेग्लेक्ट। तो हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स किसके इक्वल आ गया? प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। प्लस माइनस बाहर ले लिया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पे डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू किसके बच गया? डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। आ गया या नहीं आ गया? और हमें अगर डेल्टा एक्स निकालना है तो डेल्टा एक्स किसके इक्वल आ जाएगा हमारा? डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाई बाय एक्स। इस एक्स को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गई बात? ऐसे ही डिवीजन का चलता है, उसमें बस हमें क्या करना है, इन ट्रू वैल्यूज को ऐसे ही लिखेंगे अपॉन में, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 पावर हो जाएगी, उसको भी सोल्व आउट करेंगे, यही रिजल्ट आएगा। तो ये होता है एरर इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। इसके अंदर इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, वहां से और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 2.3 प्लस माइनस 0.2 मीटर एंड 1.6 प्लस माइनस 0.1 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरर। यहां पे क्या है? लेंथ दे रखी है, लेंथ कितनी है? 2.3 प्लस माइनस 0.2 मीटर। ब्रेड्थ जो दे रखी है हमें, क्या दे रखी है? 1.6 प्लस माइनस 0.1 मीटर। ठीक है, हमें एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, ऐसे ही तो निकलता है। अब यहां पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया के अंदर मल्टीप्लीकेशन है तो इसको कैसे लिखेंगे हम? डेल्टा ए बाई ए। एरर जो होगी एरिया में डेल्टा ए से अपॉन में ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहां पे एल को कैसे लिखेंगे? डेल्टा एल बाई एल प्लस में डेल्टा बी बाई बी। ये तरीका होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन को सोल्व करने का। बस देख लो, अब डेल्टा ए निकालना है हमें तो डेल्टा ए अपॉन में ए कैसे निकलेगा? ए क्या है? ट्रू वैल्यू। तो एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2.3 की और 1.6 की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 2.3 की और 1.6 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया मेरे पास? 3.68। ये आ गया ए की वैल्यू 3.68 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल देखो कितना है? चेंज इन एरर जो है, एरर लेंथ के अंदर 0.2, ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 2.3 प्लस डेल्टा बी देखो क्या है? 0.1 अपॉन में बी की वैल्यू क्या है? 1.6। क्लियर है? यहां पे क्या आ गया? डेल्टा ए इक्वल टू प्लस माइनस, इसको सोल्व आउट कर लेता हूं मैं एक बार।
तो ये आ जाएगा मेरा, इसका एलसीएम आएगा 3.68 क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई, ऊपर आ जाएगा 0.55। सोल्व आउट कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई होगी तो 3.68 कट गया, तो डेल्टा ए आ गया मेरा, क्या आ गया, प्लस माइनस 0.55। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब एरर इन एरिया क्या हुई, एरर इन एरिया ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ऐसे ही तो लिखेंगे। एरिया कितना हुआ हमारा, ए ट्रू वैल्यू 3.68 था, प्लस माइनस डेल्टा ए कितना है हमारा 0.55। दिस इज द आंसर। इस तरीके से हम आंसर राइट डाउन कर देंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिवीजन का भी इसी तरीके से सेम फॉर्मूला होगा। अब बात आती है लास्ट एंड फाइनल एरर इन पावर्स। उसका न्यूमेरिकल भी समझेंगे, छोटा सा काम है बस। एरर इन पावर्स कैसे सोल्व आउट होती है। अगर हमें कोई क्वांटिटी पावर की फॉर्म में दे रखी हो, जैसे x इक्वल टू ए की पावर n b की पावर m, ऐसे दे रखी हो, तो उसको हम कैसे सोल्व आउट करेंगे। हमें इसके अंदर अगर एरर निकालनी हो x के अंदर, तो क्या होगी हमारी, डेल्टा x अपॉन में x इज इक्वल टू, जो भी पावर होती है ना हमारी, पावर आगे आ जाती है, कैसे, प्लस माइनस पावर n है n इंटू ए, ऐसे। अब ये तो ट्रू वैल्यू है, इसको हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, एरर की फॉर्म में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा a बाय ए। बस ये काम करना है। b की पावर m है, ये भी क्या होगा हमारा, प्लस माइनस डेल्टा, यहां पे पावर क्या है m आगे आ जाएगा, m डेल्टा b बाय b। बस ये काम करना है। देखो ध्यान से, मान लो ऐसे दे रखा x इज इक्वल टू ए की पावर 3 अपॉन में b की पावर 4, ऐसे है। तो x के अंदर एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू, यहां पे पावर आगे आ गया 3, डेल्टा a बाय a प्लस में 4 आगे, डेल्टा b बाय b, और ये सब क्या होगा हमारा, प्लस माइनस की फॉर्म में। इस तरीके से एरर निकलेगी, बस पावर को आगे उठा के रख देना है। इस तरीके से एरर ऑफ पावर सोल्व आउट हो जाएगी। न्यूमेरिकल देख लेते हैं अभी एक इसका। क्या क्वेश्चन है, ए क्वांटिटी x इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन में c रूट d, इफ परसेंटेज एरर इन a b c एंड d आर 4 3 एंड 2 1%, कैलकुलेट एरर इन x। हमें सभी क्वांटिटी की एरर दे रखी है, तो हमें इनकी हेल्प से x के अंदर एरर कितनी होगी ये फाइंड आउट करनी है। तो एरर इन पावर से सोल्व आउट होगा ये। तो x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a की पावर 2 b की पावर 3 अपॉन में c, और रूट d है तो d की पावर 1/2। तो यहाँ पे डेल्टा x बाई x निकालना है हमें। कैसे निकलेगा, यहाँ पे a की पावर 2 है तो 2 इंटू डेल्टा a बाई a, बाहर क्या रहेगा, प्लस माइनस, फिर प्लस में यहाँ पे 3 डेल्टा b बाई b, फिर प्लस डेल्टा c बाय c, क्योंकि यहाँ पे तो पावर 1 है, फिर प्लस में 1/2 डेल्टा d बाय d, क्या होगा, डेल्टा d बाय d। समझ में आ गई बात। अब देखो डेल्टा a बाय a परसेंटेज जो एरर दे रखी है 4%, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू 4%, फिर प्लस में 3 इंटू डेल्टा b बाय b, b में एरर कितनी दे रखी है 3%, डेल्टा c बाय c में एरर दे रखी है 2%, 1/2 इंटू डेल्टा d बाय d दे रखा है 1%। इसको सोल्व आउट कर लो, प्लस माइनस 4 2 जा क्या हो गया 8%, 3 3 जा 9%, यहाँ पे प्लस में 2% और प्लस में 0.5%। ठीक है, तो टोटल जो एरर हो गई हमारी डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 9 और 8 हमारा क्या हो गया 17, यहाँ पे क्या हो गया 9 और 8 17, और यहाँ पे 2 क्या हो गया 17 और 2 19, और हाफ करेंगे तो 19.5%। तो टोटल एरर जो आ गई वो मेरी कितनी आ गई 19.5%। दिस इज द आंसर। बस सिंपल था, इस तरीके से हम पावर सोल्व आउट कर लेंगे। कोई डाउट किसी प्रकार का लगे तो एरर में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लासेज।